खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरो रूखा। प्रभु संबोधन कर रहे हैं, प्रभु प्रभु। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमंतलाल जी कोई साधारण नहीं है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और याद रखिए, सीता जी को सबने समझाया, परंतु सीता जी किसी के समझाने से नहीं समझी। दशरथ जी ने समझाया अयोध्या में रहो, कौशल्या जी ने समझाया अवध में रहो, भगवान राम ने स्वयं कहा कि कानन कठिन भयंकर भारी, जंगल में भयंकर जानवर रहते हैं, वहां कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तुम्हें कठिनाई होगी, तुम रहो। लेकिन सुमंत्र जी ने समझाया, सीता जी ने सबको निरुत्तर कर दिया। जिस सीता जी को कोई नहीं समझा पाए, उस सीता जी को हनुमान जी ने समझा दिया है। सीता ही बहु विधि समझाई है। देख लीजिए, सुंदरकांड का आप लोग पाठ करते हो, वहां पर सीता जी को हनुमान जी ने समझाया, जिसको राम जी भी नहीं समझा सके। क्यों? कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। प्रेमियों, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए तो आनंद आएगा। हनुमान जी ने कहा, अब ही मां तो मैं जाऊं लवाई, मां मैं अभी आपको उठा करके राम जी के पास ले जा सकता हूं। सीता जी ने कहा, जिनके लिए मैं तरफ रही हूं और उनसे मिलाने की बात है तो मैं तो तैयार हूं चलने के लिए। सीता जी उठ गई, चलो मुझे ले चलो। हनुमान जी ने कहा, ये तो गड़बड़ मामला होगा। सीता जी अभी चली जाएंगी मेरे साथ, तो रावण का वध कैसे होगा, लंका जलेगा कैसे, ये सारी बातें कैसी होगी। तो उस समय हनुमंत लाल जी कहते हैं कि प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, मैं ले तो जा सकता हूं लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। और दूसरी बात, राम जी मुझे दुआ नहीं देंगे। हनुमान, तुमने ये क्या किया? अरे मैंने तुमको केवल इतना ही कहा था कि सीता ही देख कहो सुधी आई, सीता जी का पता लगा के आ जाना। तुम सीता जी को ले आए, सारा मामला गड़बड़। इसलिए हनुमान जी ने कहा, मां ऐसा नहीं। बोले कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा, निश्चर मारी तोई ले जई है, तिहुपुर नार दादी जस गई है। देख लीजिए, हनुमान जी ने सीता जी को समझा दिया और सीता जी चुपचाप अशोक वाटिका में विराज गई। हनुमान जी इतने ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। प्रेमियों, हनुमान जी के चरणों में जब कथा होती है ना, तो लगता है कि हनुमान जी की कथा सुनाना शुरू कर दो। केवल हनुमान जी की कथा बिहार में प्रेमियों हुई 9 दिनात्मक कथा, उसका नाम था मानस हनुमान। और हनुमान जी की कथा हुई 9 दिन के बाद भी हनुमान जी की कथा पूरी नहीं हुई, जबकि 4-4 घंटा रोज कथा होता, फिर भी रह गई। हमारे पास लोग आए, लगुनिया की बात है, बोले महाराज हनुमान जी की कथा तो आपने अधूरा छोड़ दिया। 9 दिन का ही प्रोग्राम था, करूं तो मैं क्या करूं, फिर कभी होगा तो हनुमान जी का चरित्र अपूर्व है, इसका वर्णन कौन कर सकता है, किसकी शक्ति है। इसलिए प्रेमियों, आइए प्रसंग पर। मैं आपको ये कह रहा था कि हनुमान जी अनन्य भक्त हैं, और अनन्य भक्ति का लक्षण क्या है? सब में ईश्वर का दर्शन करना। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने जो तुम्हारे सामने पृथ्वी का वर्णन किया, स्वर्ग का वर्णन किया, नरक का वर्णन किया, लोकालोक का वर्णन किया, सूर्य पृथ्वी आदि भूलोक महरलोक, ये सब में हमारे भगवान ही विराजमान हैं। इसलिए सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। क्या सुंदर बात है। प्रेमियों, जब नरक की चर्चा हुई, देखो चोर तामिश्र नाम के नरक में जाता है, जो भागवत में लिखा है। बेविचारी अंध तामिश्र नाम के नरक में जाता है। झूठी गवाही देने वाला प्रेमियों, वह भी नरक में जाता है। कभी झूठी गवाही मत देना, भागवत में लिखा है, झूठी गवाही कभी भी मत देना। आजकल लोग पैसे के लोभ में आ जाते हैं, हमको 10,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, झूठा बोल दो क्या होता है। लेकिन भागवत में लिखा है, जो झूठी गवाही देता है उसको 80
पर नरक में जाना पड़ता है। असी कहते हैं तलवार को, वहां जो घास उगते हैं ना, वह तलवार जैसी धारे होती है, और जब जमदूत उसे मारते हैं तो उसमें भागता है कि बच जाऊंगा, लेकिन उसमें जैसे ही भागता है उसकी पत्ते की धार उसको जगह जगह से काटने लगते हैं, तड़पता है, और उसमें याद दिलाते हैं तुमने झूठी गवाही दिया था, आज फल भोग। प्रेमियों, जो जीव जंतुओं को मारता है, सताता है, धोखा देता है, उसको भी नरक। जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या कर देते हैं, कुत्ता को भगाना है और नहीं मारने पाते हैं तो हम उसको रोटी दिखाते हैं। कुत्ता बेचारा रोटी खाने के लोभ में आया, लेकिन आने के बाद हम रोटी नहीं देते हैं, डंडा और पत्थर मार देते हैं, धोखा देते हैं ना जी। ऐसे बहुतों के साथ होता है, गधे के साथ, कुत्ता के साथ, बैल के साथ, गाय के साथ लोग ऐसे मनमानी करते हैं। बोले जो प्यार से बुला के और उसके ऊपर वार करके सताता है उसको भी नरक मिलता है, वो भी नरक में जाता है। प्रेमियों, जो अच्छी जाति में जन्म लेकर के भी कुत्ता को घर में पालता है वो भी नरक में जाता है। हमारा शास्त्र कहता है कुत्ते में भी जीव है, लेकिन शरीर का धर्म तो है ना, है? शरीर का धर्म है, शरीर का गुण है। आप कुत्ते को भी रोटी दीजिए, लेकिन घर से बाहर रखना। जो कुत्ते को घर के अंदर रखता है उसको भी नरक मिलता है, क्योंकि उसका शरीर अशुद्ध है, उसका खान पान अशुद्ध है, उसके शरीर से जो हवा, उसके श्वास से जो हवा निकलती है उससे कई प्रकार के रोग फैलते हैं। इसलिए भागवत में साफ लिखा है कि कुत्ते को भी बाहर से रोटी दो, लेकिन आजकल के तथाकथित सुधरे हुए लोग कुत्ते को कंधे पे लेके घूमते हैं।